न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सरकार पर हमलावर हो गए, तो उसके बाद से सरकार ने यह ठान लिया कि किस तरह से इसका उपाय जो है निकाला जाए, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। क्योंकि संसद की वो तस्वीर पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनके जवाब में कैसे एक एक करके उनके तमाम मंत्री खड़े हो रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे। ये सफाई देने वाले मंत्री ऐसे लग रहे थे जैसे राहुल गांधी एक एक सवाल कर रहे हो और कठपुतली की तरह ये सब जवाब दे रहे हो। ये तस्वीर एक बार बड़ा ध्यान से देखिए। राहुल गांधी जब संसद में स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उस भाषण के जवाब में तमाम मंत्रियों ने अपनी सफाई दी। हालांकि संसद में इस तरह का ये प्रोटोकॉल है, एक फ्लो मेंटेन किया जाता है, क्योंकि जब विपक्ष सवाल करता है तो सरकार उस पर जवाब देती है कि उसने क्या क्या किया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी ने इन सबको एक एक करके मजबूर कर दिया खड़ा होने के लिए। खैर, ठीक है, संसद की कार्रवाई थी, लेकिन उसके बाद संसद के बाद क्या हुआ? संसद के बाद भी अब यहाँ पर कुछ और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठाए, अग्निवीर की केस स्टडी सामने लाकर रख दी, अजय कुमार के पिता को सामने लाकर रख दिया, तो उसके बाद एक और नई चीज सामने देखने को आई। हालांकि संसद में उन्होंने राजनाथ सिंह पर सवाल उठाया था अग्निवीर को लेकर, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद में ये वीडियो सामने आ गया और राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से लेकर मोदी तक सबकी नींद खराब कर दी। इस वीडियो को देखिए। जैसे जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। तो राहुल गांधी एक एक करके मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर इस वक्त सरकार उलझी हुई है। यहाँ पर ना सिर्फ बात इतने में खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी आगे बढ़ती है। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी ने ये केस स्टडी सामने लाकर रख दी और अजय कुमार के पिता ने कहा कि हमें पैसा नहीं मिला। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह पहले ही संसद में बोल चुके थे कि वो दे चुके हैं, अब इन्होंने कह दिया कि नहीं मिला, तो जनता तो इनके ऊपर विश्वास करेगी जो शहीद के पिता हैं। अब ऐसे में फिर दोबारा फंस गई सरकार। सरकार ने क्या किया, वो परेशान होकर के उन्होंने अब खुद बोलने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पर उन्होंने सेना को आगे कर दिया। सेना की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि भाई 68 पॉइंट समथिंग लाख रुपीस जो है वो रहते हैं और बाकी 90 लाख से ऊपर जो है वो दिया जा चुका है।
तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया गया है, पैसा दिया गया है। अब ये तस्वीर सामने आई। ना सिर्फ इतनी बात है, इसके अलावा भी, क्योंकि यहाँ पर सरकार बार-बार अपनी जवाबदेही दे रही है, अलग-अलग तरह से दे रही है। यहाँ पर आपने जैसा कि संसद में देखा कैसे एक-एक मंत्री खड़े होकर के सरकार की साख बचाने के लिए जवाबदेही दे रहे थे वहाँ पे, जो तस्वीर साफ दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी ने सवाल और जवाब के सिलसिलों में ने अच्छा खासा फंसा दिया। अब इसके बाद में तस्वीर सामने देखने को मिलती है, ठीक इसके बाद राहुल गांधी ने एक और वार किया यहाँ पर, और उस वार में भी एक बार फिर से सरकार फंस गई। यहीं पर दूसरी तस्वीर दिखाई देती है, जब राहुल गांधी रेलवे के लोगों से मिलने चले गए, उसके स्टाफ से मिलने चले गए। पहले ये तस्वीरें देखिए। तो जैसे वो ओवर टाइम करता है तो उसके लिए पैसा मिलता है। दरअसल राहुल गांधी यहाँ पर जिन लोको पायलट से बात कर रहे हैं, ये तस्वीर जो है लगातार उनकी सामने आ रही है, अलग-अलग तरीके से आ रही हैं। कभी वो हाथरस जा रहे हैं, तो कभी कहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी बना रहे हैं। जो बात उन्होंने पहले भी की थी, वही बात उसी तरह से उसी तर्ज पर अब ये आगे चल रहे हैं, जबकि अब ये संसद में एलओपी हैं और एलओपी की भूमिका बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, कैबिनेट मंत्री के दर्जे के तौर पर होती है। वो तमाम तरह के सुविधाएँ अवेल कर सकते हैं, जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये सब जो कि संविधान के मुताबिक मिलना ही है, उसे तो कुछ कर नहीं सकती है सरकार। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर राहुल गांधी जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ लगातार संपर्क बना रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं, अब ये लोको पायलट के पास चले गए, तो सरकार को ये बात एक बार फिर से चुप गई, फिर से नागवार गुजरी। उनको नहीं चाहिए कि आम जनता के साथ इस तरह का संपर्क वाली इमेज जो है राहुल गांधी की लगातार सामने आती रहे। अब क्या हुआ, जहां पर पहले आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो गया था, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है जब वही संसद में कह रहे हैं पैसा दे दिया, तो फिर यहाँ पर उस बात को सपोर्ट करने के लिए आर्मी ने भी स्टेटमेंट दिया। और यहाँ पर दूसरी बात जो है, लोको पायलट के साथ जब वो रेलवे की तरफ चले गए, तो अब रेल मंत्रालय जो है उसकी नींद खराब हो गई। जैसे ही राहुल गांधी ने ये सब ट्वीट किया और अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, तो रेल मंत्री की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। तो यहाँ पर पता लगता है कि रेल मंत्रालय से भी एक ट्वीट कर दिया जाता है कि भाई ये हमारे लोको पायलट हमारी लॉबी के नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर के मामला ये है कि राहुल गांधी जहां जहां सरकार को बिल्कुल करीब जाकर के अच्छे से सवाल कर रहे हैं, वो तस्वीरें अच्छे से सामने ला करके रख रहे हैं, वहां पर सरकार सीधे सीधे फंस रही है। अब फंसते हुए वो क्या ना करे, ऐसे में सरकार ने अपने मंत्रियों को जैसे कि अलर्ट कर दी है कि अब राहुल गांधी पर सीधी नजर रखनी है। राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं, जहां भी बोल रहे हैं, उनके तथ्यों को लेकर उनको अच्छे से घेरना है और उनको जवाब देना है। जवाब इस तरह से देना है कि अब राहुल गांधी को पहले तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने पप्पू नाम से संबोधित कर दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी ये पूरी तरह से दिखा चुके हैं, जनता को बता चुके हैं और आज एलओपी की भूमिका में है कि, और इस बार जिस तरह से मोदी को डेंट हुआ है, इन सारी स्थितियों को देखने के बाद में सब ये जान चुके हैं राहुल गांधी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह सामने निकल कर आ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं और नरेंद्र मोदी की छवि को पार करने की पूरी क्षमता रखते हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब यहाँ पर जो डेंट करना है बीजेपी को सीधे और सीधे सिर्फ राहुल गांधी की छवि को करना है। अब राहुल गांधी की छवि को डेंट करने के लिए तमाम तरह की सरकार के अंदर अब मंत्री जो कि नरेंद्र मोदी के ही इशारों पर बने हुए हैं, मतलब मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अब जिस तरह से मंत्रालय मिल रहे हैं, जैसे सारी चीजें चल रही हैं, तो उसमें कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी चीजें जो हैं वो उस लेवल पर हो या ना हो, लेकिन वो टीम का हिस्सा है उनके, वो इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर जो भी बात कह रहे हैं, उनकी हर बात को कंडेम करना है, उन्हें झूठा साबित करना है और इसी तर्ज पर अपने आप को सही बताते हुए उनकी बातों को बेअसर दिखाना है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ मानने वाले नहीं है। वो लगातार जनता से अब ऐसा सीधा संपर्क बनाए हुए हैं कि जनता जैसे उनकी अब हर बात पर विश्वास करने लगी है और यहाँ पर बन जाती है सरकार के लिए एक खतरे की बड़ी घंटी। कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी
अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। अभी मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि सर ये विषय गंभीर है और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात रखे हैं कि 2 स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। और स्पीकर सर देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।